कैसे बेटा आप सब? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले बेटा चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन करेंगे हम। ठीक है बेटे, चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाते हैं बेटे 1 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से 2 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे बेटे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने पहले भी बताया आपको बेटे, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अपन, है ना। कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो लाइन पैरेलल्स होंगी कि नहीं होंगी, तो ये सारी डिस्कस करेंगे बेटे आज के वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो लेक्चर जाने वाला है बेटे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि बेटे जो आपका कल ऑनलाइन टेस्ट होगा उसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो बड़ा कॉन्सेंट्रेटली इस वीडियो लेक्चर को देखना, समझना और फिर इसका रिवीजन करना बेटे इस चैप्टर का। मेनली एक्सरसाइज कौन कौन सी इंपोर्टेंट है बेटे? 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है बेटे, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेटे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जो क्विक 1 और 2 मिनट्स में सोल्व हो सकती है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को समझना बेटे। उन इंपोर्टेंट पॉइंट से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा डेफिनेशन है सबसे पहले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मीनिंग क्या बेटे? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर। 2 वेरिएबल, अब ऐसे लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिसमें 2 वेरिएबल हो, जैसे एक्स और वाई हो गई, है ना। तो चलिए, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री बेटा 1 है ना। अब a जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा है बेटे a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों बेटा? अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो एक वेरिएबल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहां 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0, तो एक वेरिएबल फिनिश। इसलिए a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं 2 वेरिएबल रखना चाहता हूं तो बेटे तो यहाँ पे तो b भी 0 नहीं होना चाहिए, और c 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता। इट मीन्स a b c कोई भी रियल नंबर आपके हो सकते हैं। फिर मैंने ये भी मेंशन कर दिया x और y क्या है बेटा आपके? ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आपको समझना है बेटे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। ये तो थी छोटी सी डेफिनेशन जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, डिफाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या डिफाइन केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप ये लिख दोगे। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेटे, एक एक पॉइंट अच्छे समझना। पहला पॉइंट है बेटा, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मींस इसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शंस में आपके पास ये मिलेगा, यहां क्लिक करना है आपको। ठीक है बेटा, कह रहे कि जितने भी सभी लीनियर इक्वेशन होगी ना 2 वेरिएबल में, वो क्या रखेंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटे? जो भी आप पेयर बनाओगे ना, पेयर का मीनिंग क्या हुआ? जो भी एक्स और वाई की वैल्यू के पेयर बनेंगे, वो कितने पेयर बन सकते हैं? प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन सकते हैं, क्योंकि बेटा जो ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 होंगे ना, वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। ये बात समझ लो, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन को, और एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होंगे। आपको ये बात समझनी है। ठीक है बेटे, एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो वो ही कहलाएंगे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको ये याद रखना है। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट, द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब मैं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी? अभी मैंने बताया था, तो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को।
ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको क्लिक करना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो कह रहे कि जो ग्राफ बनेगा इस लाइन का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। एंड फॉर ड्रॉइंग इट मींस अब हमें ग्राफ पेपर में लाइन ड्रॉ करनी है, तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉइंग इट वी नीड ए मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट। ग्राफ पेपर पर कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए। तो एक ये बन गया बेटे पॉइंट आपके पास। किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो हम कहेंगे मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। एक एक पॉइंट, एक एक रिजल्ट फेयर नोटबुक में आपको जरूर लिखना है बेटा। ठीक है, अगर आपका स्पेस नहीं है तो कहीं भी जाके लिख लो, जहां चैप्टर एंड हो रहा है वहां पे जाके लिख लो, एक ही तो पेज है ना बेटा। तो जो भी ग्राफ बनेगा इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, वो रिप्रेजेंट करेगा कहां बेटे, कहां रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप स्ट्रेट लाइन को आपको ड्रा करनी है ग्राफ पेपर में, तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट देखो, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात कर रहे हैं बेटे पेयर की। अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, कितनी होंगी, 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, और 2 से क्या बन जाएगा, वो पेयर बन जाएगा। तो कह रहे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ना, उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगी। जैसे एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है, मैंने उसकी जनरल फॉर्म क्या ली, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब 2 है तो क्या ले लेंगे, वो लेंगे इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। याद रखने के बता देता हूं, अगर मैंने इसको कंसिडर किया बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखो इसके सारे सफिक्स a1 b1 c1 है। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अब देखो क्या है बेटे a2 b2 c2 है। याद रख लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a1 b1 c1, इक्वेशन नंबर सेकंड में a2 b2 c2, ये आपको मिलेंगे। ठीक है बेटे, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो बेटे तो लाइक जरूर करते चलना। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब भी करना। अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक बेटे चलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड। जी हाँ बच्चे, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ग्राफिकल मेथड। ये पेज बेटा जिस बच्चे ने अच्छे से माइंड में सेट कर लिया, वो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा। साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसके हो जाएंगे। ठीक है बेटे, और ये ग्राफिकल मेथड का जो भी पैटर्न है बेटे, वो 3.3 में भी यूज होगा, 3.4 में भी यूज होगा, 3.5 में भी यूज होगा। इसको अच्छे से समझना बेटे आप। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहले बेटे आपके पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है ना। पहली पेयर ऑफ इक्वेशन है बेटे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस आपको दी जाएंगी ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में बेटा। अब आपको इनको स्टडी करके, इन दोनों इक्वेशन को स्टडी करके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। जो इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी, उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म क्या होगी बेटे c2। इतना आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले बेटे इन दोनों को कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2, इसको a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, इनको कंपेयर करके देखना है क्या ये इक्वल है या नहीं। इट मींस क्या ये दोनों रेशियो a1 अपॉन a2 रखेंगे, क्या a1 अपॉन a2 का आंसर मैच करेगा किससे, b1 अपॉन b2 से। मैच करने का मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। पहले केवल इन दोनों का कंपेयर करना है। अगर ये दोनों रेशियो बेटे इक्वल नहीं है, इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, तो देन तो 3 कंडीशन आपके सामने होंगी ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन देने के लिए 3 कंडीशन होगी आपके सामने।
वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपसे पूछ सकता है, कोई एक कंडीशन पूछेगा आपसे, ठीक है बेटा। तो 3 कंडीशन होगी जो एग्जाम में पूछी जाए उसके बारे में आप लिख दोगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, देन दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एट ए सिंगल पॉइंट। जब हम इन दोनों लाइन का अगर ये दोनों लाइन सपोज करो, अगर ये दोनों लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो जब हम दोनों लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ना, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करना बेटे काटना, एक दूसरे को कट करेगी, किस पे, एट ए पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट। मैंने इसका बेटे ग्राफ भी बनाया है, दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने 2 लाइन आपको दिखाई है। ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, ये दोनों देखो बेटे इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, किस पॉइंट पे कर रही है बेटे, यहां पर इस पॉइंट पे कर रही है जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, डार्क सर्कल बनाया है ना बेटे। इस पॉइंट के अलावा बताओ कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना, केवल एक ही पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। केवल लाइनों को देखना है, लाइन फर्स्ट को देखना है, लाइन सेकंड को देखना है, इन ये दोनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटे। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन दे दी जाए, अगर ये दोनों इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो जब मैं इन दोनों लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल पॉइंट पर। अब मेरी बात अच्छे से समझ लो बेटे, कोई भी 2 लाइन अगर जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसके उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं, उतनी ही सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, उतनी उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। अगर ये सिंगल पॉइंट पर, ए पॉइंट का मतलब क्या हो बेटे, सिंगल पॉइंट पर, अगर ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, और उस एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो अगली लाइन ये बेटा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, एक्स की केवल एक ही वैल्यू आएगी, चाहे वो 5 आए, 3 आए, 10 आए, 15 आए, केवल एक ही वैल्यू आएगी। नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, इसी तरीके से वाई की भी एक वैल्यू आएगी। मतलब बेटे इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग, एक्स की वैल्यू ऐसे नहीं आ सकती प्लस माइनस में 2, ये तो एक्स की 2 वैल्यू होगी, कौन कौन सी, एक्स की वैल्यू 2 भी होगी, एक्स की वैल्यू -2 भी होगी, ऐसे नहीं आ सकती, केवल एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया बेटे। तीसरा पॉइंट क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट देख लो बेटे कब होगा, ये अपने माइंड सेट कर लो। अगर कोई भी लाइन सॉल्यूशन रखती है, चाहे वो सॉल्यूशन रखे केवल एक, चाहे वो सॉल्यूशन रखे इनफाइनाइट, अगर कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है तो बेटा वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। समझ गए बेटा, ये आपको माइंड में सेट करना है। अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है, चाहे वो सॉल्यूशन रखे एक, चाहे वो सॉल्यूशन रखे इनफाइनाइट, तो वो क्या होंगी बेटा, कंसिस्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट समझ लो, इन दोनों से कनेक्ट दूसरा तीसरा पॉइंट है, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशन होंगे। अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें केवल एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू आएगी। अब देखो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू ये पाएंगे, यहाँ जो वैल्यू आएंगे उसमें एक्स का भी पॉइंट होगा और वाई का पॉइंट होगा, केवल एक ही तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इसका कोई पॉइंट बन सकता है, एक ही पॉइंट बना तो एक ही सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर कोई लाइन सॉल्यूशन रखती है तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन, अगर ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन हमने कंपेयर करके देखा a1/a2 का और b1/b2 का, ये दोनों रेशियो तो इक्वल आ गए। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो थर्ड के पास जाना है आपको। अगर a1/a2 का आंसर और b1/b2 का आंसर इक्वल है तो थर्ड के पास जाना है, और इक्वल नहीं तो सीधा हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर a1/a2 और b1/b2 का आंसर इक्वल है तो थर्ड चेक करेंगे। अगर थर्ड का इक्वल नहीं आ रहा है ना बेटे, मतलब बेटे ऐसा आ गया, सपोज करो ये तो आ गया 1/3, दूसरा भी आ गया 1/3, मतलब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन ये आ गया इस तरीके से। अब बताओ ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो कौन सी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन हो गई। तो क्या होगा बेटा, फिर होगा दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो मैं इन दोनों लाइन से जो ग्राफ बनाऊंगा, इन दोनों लाइन से जो ग्राफ बनाऊंगा वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ग्राफ में देखो बेटा एक बार,
तो मैंने दोनों लाइन का ग्राफ बनाया, तो लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल बनेगी। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने डायरेक्शन ऐसी दे रखी बेटे, तो डायरेक्शन कोई भी हो, स्लैंट ऐसे हो बेटा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे दोनों लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन होंगी कैसी, पैरेलल होंगी। बात समझ गए बेटा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। पैरेलल लाइन वो होती है बेटे जिनको कितना भी एक्सटेंड कर लो वो पैरेलल ही चलेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आ गया। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को कितना भी एक्सटेंड कर लो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब मैंने बताया था कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन बनाती है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो सॉल्यूशन बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशन बनेंगे। ये तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो अगली लाइन देखो, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कोई पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है तो कंसिस्टेंट होता है। अब ये तो सॉल्यूशन नहीं रख रही, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया बेटा। कोई पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है तो कंसिस्टेंट, और नहीं रखती कोई सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। चलिए जी, ये तीनों समझ में आ गए। अब क्या है, अगर ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है। अब देखो इक्वल है तो थर्ड चेक कर रहे हैं हम। अब थर्ड वाला भी इक्वल आ गया, इट मींस थर्ड वाला भी ऐसा आ जाता तो 1/3 तो इक्वल होता बेटे, ये 1/3। तो बताओ तीनों इक्वल हो गए ना। अब तीनों इक्वल हो गए तो ये कंडीशन हो गई। तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोल दो, कोइंसिडेंट बोल दो, बात एक ही है। तो देन दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है बेटे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी बोथ लाइन्स आर लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक लाई करेगी। जैसे ग्राफ में देखो, फर्स्ट लाइन, उसके ऊपर कौन सी लाइन है बेटा, सेकंड लाइन। अब बताओ ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तो बेटा जितनी एक्सटेंड करते जाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट आते नहीं चले जाएंगे। जैसे ये एक बार इंटरसेक्ट करी तो एक पॉइंट हो गया। अगर मैं इन दोनों लाइन को ऐसे इसके ऊपर ही रख दूं तो बताओ बेटे हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये तो सारे पॉइंट बना रही है, कहीं भी रख लो बेटे, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट होगी। ये तो छोटा सा स्पेस है, लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट पॉइंट देगी बेटे। तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, तो कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी। देखो बेटा, एक के ऊपर एक लाइन कर रही है तो इनफाइनाइट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो कहेंगे अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो एक कंडीशन ध्यान रखनी बेटे, इसके ऊपर ये तीनों कंडीशन लाई करती है। आपसे फर्स्ट लाइन के बारे में पूछा जाए तो ये लिखोगे, दूसरे के बारे में पूछा जाए इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं पूछ लूं कि कोई भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब रखती है, उसी कंडीशन बताओ। तो कहेंगे कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब रखेगी, जब ये कंडीशन होगी। समझ में आ गया बेटे। अब मैं कह दूं कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन है, किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, उसकी कंडीशन बताओ। तो कहेंगे अगर नो सॉल्यूशन है ना तो उसकी कंडीशन तो ये बनेगी। अब तो समझ में आ गया होगा ना बेटा, कंडीशन को देखना है और उसके सामने चलना है। इन तीनों के ऊपर कंडीशन सेम है, इतनी कंडीशन आ गई बेटे समझ में। अब कोई भी लाइन सॉल्यूशन बनाती है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो देखो द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इतना समझ में आ गया बेटे। इट मींस अगर ये चार्ट, ये स्ट्रक्चर किसी बच्चे ने अच्छे से माइंड में सेट कर लिया तो 3.2 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो कर लेगा। इतना समझ में आ गया बेटा अच्छे से आपको, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करते चलो, साथ साथ आप लाइक में भी कंजूसी करते हो बेटा, है ना। मैं बेटे
इतनी मेहनत करता हूँ यहाँ पे आके, तो मेरे को तो मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए ना। तो चलिए बेटे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो बेटा सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो की, है ना बेटा। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम्पल्स के साथ लेके चलते हैं बेटे, कि इनको कैसे इसको सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं, है ना। एक मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं बेटा, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे रेशियो को और फिर मैं उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आपको बना के दिखाऊंगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है बेटे। अगर एक ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन उसके जैसे ही होंगे, फिर आपको अच्छे से बैठ के कॉपी में करने हैं। फिर नोटबुक में जिस बच्चे ने कर लिए हैं अच्छी बात है बेटे, जिसने नहीं की है ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल सॉल्यूशन वो अब कर लेना। ये वीडियो बेटे आपका जो कल टेस्ट होगा उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है बेटे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते बेटे एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें सारा निचोड़ है, सारा कंक्लूजन है बेटा एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हुए रीड कर लेते बेटे क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है इसमें। ये कह रहा है कि चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो। जो आपको बेटे ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है उसमें भी चेक करना है क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, है ना। एक तो ये चेक करना क्या इंटरसेक्ट करेगी। अब पहली बात कर ले बेटे, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे कब, जब वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पैरेलल कब होंगी, जब कंडीशन नंबर सेकंड होगी बेटा, मैंने इनको कराया था ना लास्ट पेज पे, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल हो बेटा c1/c2 के। और कोइंसिडेंट कब होगी, जब तीनों रेशियो इक्वल होंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। एक तो ये चेक करना है, ठीक है बेटे। आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है बेटे। और हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन्स का ग्राफ भी ड्रा करना है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि अगर कोई इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बनती है, अगर इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बनती है तो उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस के जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, उन तीनों वर्टिसेस क्या क्या होंगे वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए ये कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल बनेगी एक तो दोनों लाइन से बनेगी और एक एक्स एक्सिस की भी हेल्प लेनी है आपको, मैं बता दूंगा आपको कैसे एक्स एक्सिस की हेल्प लेनी है। वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की हेल्प लेनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले डिस्कस कर ले, अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको दे रखी है तो कंपेयर करें पहले रेशियो का, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल कर ले बेटे, पहले देखे चेक करके इक्वल है या नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास दे रखी है बेटे, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है, तो क्या मिलेगा आपको, a1 मिलेगा यहाँ पे कितना 1, b1 मिलेगा कितना -1 और c1 मिलेगा कितना बेटे 1। यहां तक हो गया। सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, a2 कितना 3, b2 कितना 2 और c2 कितना बेटे -12। पहले कौन से दो रेशियो कंपेयर करके देखने हैं, a1/a2 और b1/b2। तो नाउ a1/a2 कितना है बेटे 1/3 है, b1/b2 कितना है -1/2 है। देखो बेटा ये तो 1/3 है, ये -1/2 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो बताओ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हम क्या लिखेंगे, देन दीज लाइन्स, कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी ना बेटा, आर क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पर। इतना समझ में आ गया बेटा आपको। अब बनाते हैं बेटे, यहां तक का पोर्शन हमने कर लिया, कहां तक का बेटा, यहां तक का पोर्शन कर लिया हमने। अब क्या करें, आल्सो ड्रा द ग्राफ, अब ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो अब ग्राफ को ड्रा करने के लिए क्या क्या करेंगे, ध्यान से सुनते चलना बेटे कि एक पॉइंट ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लो बेटा,
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक एक चीज अच्छे से समझना। फर्स्ट इक्वेशन आपने ले ली, यहां पे रख ली बेटा। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन ले ली, x को तो यहां रख लो, बाकी दोनों को ले जाओ आप राइट में। माइनस के y जब राइट में जाएंगे तो प्लस के y बन जाएंगे, प्लस का 1 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। बन गया बेटे। अब क्या करना है, अगर कोई x का कोफिशिएंट यहां है मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में लेके जाओगे, अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया है बेटा। अब बनाओगे आप टूल बॉक्स, इसको बोलते हैं बेटा टूल बॉक्स। अब बताओ, मैंने बताया था बेसिक रिजल्ट में किसी भी लाइन को ड्रा करते हैं तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने 2 बॉक्स बना लिए बेटे, यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिए। अब देखो राइट में वेरिएबल बताओ कौन है बेटा, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, y। इसकी जगह पे वैल्यू भरनी है। सबसे पहले वैल्यू भरना अब बेटा 0। क्या भरेंगे, 0। मैंने y की जगह पे 0 रखा है तो y के सामने लिख दिया यहाँ पे, ये तो समझ आ गया। अब y की जगह पे 0 रख देंगे, बताओ ये तो 0 बन गया ना। तो क्या बचा, x बराबर -1 बचा, x बराबर -1 बचा। तो क्या लिखेंगे, x के सामने लिख दो। इतना समझ में आ गया। अब y की जगह पे वो नंबर अज्यूम करो, वो नंबर लेट करो, या वो नंबर सोचो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए, कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो बेटे मैं कहता हूं y की जगह पे सर 1 भर के देखना, एक बार y की जगह पे 1 भर के देखेंगे, 1 भर के देखेंगे तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो 0 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की। तो x के सामने लिख दो। क्लियर हो गया ना बेटा। अब a पॉइंट बना दें, a पॉइंट बना दो बेटा यहाँ पर। ये तो बन गया बेटा पहला बॉक्स, दिख रहा है आपको पहला बॉक्स। पहले लिखनी है आपको x की वैल्यू कितनी है, -1। फिर लिखनी है y की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। दूसरा बॉक्स लो, ये वाला बॉक्स, ये बनेगा आपका b पॉइंट। b पॉइंट x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1। ये लो बेटा, सिंपल सा बॉक्स बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास। कोऑर्डिनेट भी तो निकालने थे ना, है ना बेटा। तो लाइन फर्स्ट के 2 कोऑर्डिनेट हो गए, 2 पॉइंट हो गए आपके पास। ये दोनों क्या है बेटे, ये आपके पास पॉइंट आ गए, क्योंकि लाइन को ड्रा करेंगे तो 2 पॉइंट चाहिए, वो 2 पॉइंट ये है बेटा। अब दूसरी इक्वेशन उठाओ। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3x + 2y - 12 बराबर में 0। इन दोनों में से वो वेरिएबल लेफ्ट में रखो बेटा जिसका कोफिशिएंट छोटा है, जिसका कोफिशिएंट छोटा है। तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे देखो दोनों भी सेम थे, है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट इसका छोटा है तो इसको रख लो। तो 2y को मैंने यहाँ पे रख लिया, बाकी सब कर जाएंगे राइट में। ये माइनस का 12 राइट में जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 12। ये प्लस के 3x राइट में जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के 3x। अब मैंने कहा था अगर कोई कोफिशिएंट हो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में चला जाएगा भाई, ऐसे चला जाएगा ये तो। ये लो भाई चला गया ये तो, ठीक है। आप बना दे बॉक्स, बॉक्स बना दो भाई। ये लो भाई बॉक्स बनाओ। अब बताओ, ऊपर तो x लिखना, नीचे y लिखना हमेशा। चाहिए वेरिएबल यहाँ पे y हो, चाहिए वेरिएबल यहाँ पे x हो। यहाँ पे तो ऊपर x नीचे y। अब देखो राइट में वेरिएबल कौन है बेटा, x। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाली राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी जगह वैल्यू रखनी है। तो यहाँ x है तो बेटे सबसे पहले क्या रखेंगे हम, x की जगह पे 0 रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो मैंने x के सामने लिख दिया 0। अब 0 रखते बेटे 3 × 0, 3 × 0 तो 0 बन गया। तो क्या बचा, केवल 12 बचा। और 12 के अपॉन में कितना बचा, 2 बचा। तो 12/2 डिवाइड करें कितने जाएगा, 6 पे जाएगा। तो y की वैल्यू 6 आएगी ना। ये कर लिया बेटा हमने, समझ में आ गया। अब x की जगह पे वो नंबर लेट करो, x की जगह पे वो नंबर एज्यूम करो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 आ जाए, है ना बेटा। बहुत सिंपल है समझने में। आप x की जगह पे नंबर भरते जाओ। देखो 2 भर के देखो, यहाँ पर 1 तो 0 भर लिया, 2 भर के देखना 6 आएंगे। और 12 - 6 6 बचेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, नहीं बनी बात। 4 भर के देखना बेटा, पर 4 भर के देखो यहाँ पर 3 चौके 12,
12 माइनस 12 क्या होंगे 0, और 0 को किसी से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, 0 आएंगे ना। तो हमें बेटे ऐसा नंबर भरना है यहाँ पे ताकि ये वाला नंबर आ जाए। तो 4 भर दे, तो x की जगह पे 4 भरेंगे बेटा हम, x की जगह पे 4 भरेंगे हम यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, देखो 12 माइनस 12 0 हो गए, 0/2 0 रहेगा। तो पॉइंट बना ले, ए और बी पॉइंट तो बन चुका, सी पॉइंट देखो बेटा ये बनेगा, x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 6। डी पॉइंट क्या बनेगा, डी पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। बन गए। ये चारों पॉइंट आपको कहां प्लॉट करने बेटे, ग्राफ पेपर में। ये वाला क्वेश्चन बेटे आप ग्राफ पेपर में बनाने हैं आपको, ताकि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिले। आप पेज पे बनाते चलोगे बेटे, नोटबुक में बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन जो भी ग्राफिकल मेथड होंगे उसको आपको ग्राफ पेपर में बनाने ताकि अच्छे से बने। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब मैं इन चारों पॉइंट को कहां रखूंगा बेटे, ग्राफ पेपर पे रखूंगा। ठीक है बेटे, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम बनाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। ठीक है, तो चलिए चलिए बच्चे अब प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। ये दोनों पॉइंट्स आए थे बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और ये 2 पॉइंट आए थे आपके इक्वेशन नंबर सेकंड से। चलिए आप लाइन को ड्रा करेंगे तो मिनिमम दो पॉइंट चाहिए आपको। तो ये 2 पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के, लाइन फर्स्ट के, और ये 2 पॉइंट्स लाइन सेकंड के। तो प्लॉट करो। पहला पॉइंट देखो बेटे, फर्स्ट जो नंबर होगा वो तो x का होगा, और सेकंड नंबर बेटे y का। तो x की वैल्यू तो -1 है, y की वैल्यू क्या है 0, इसको इग्नोर कर दो। x की वैल्यू -1 है, तो x की -1 पे यहां पे आएगा बेटे x की वैल्यू -1, है ना। ये पॉइंट लग गया। तो ये पॉइंट तो आपका बन गया बेटे ए पॉइंट। चलो बी पे चलो, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू क्या है बेटे 1, x की वैल्यू 0 है, इसको इग्नोर कर दें। y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 पे पॉइंट लगा दो। तो 2 पॉइंट आपके पास बन गए बेटे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर दो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर दो बेटा। तो आगे इसको एक्सटेंड कर दे कितना भी, हम लाइन ड्रा कर देंगे बेटे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, और एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी आगे, है ना। और हमने एक्सटेंड कर दिया इसको। चलिए, और नाम इसे, ये तो बन गया आपकी लाइन फर्स्ट। लाइन सेकंड देखो बेटा, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 है, इग्नोर कर दे। y की वैल्यू 6 पे पॉइंट लगा दो। y की वैल्यू 6 पे पॉइंट लगेगा तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, इसको इग्नोर करो। x की वैल्यू 4 पे पॉइंट लगा दो, बन गया भाई। अब ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, c पॉइंट और d पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन खींच दे। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप लाइन खींचोगे बेटा इन दोनों पॉइंट से, तो लाइन बनेगी आपके इस तरीके से, है ना। सॉरी बेटे, चौक काम नहीं कर रहा था ये। इस पॉइंट से होके चली जाएगी, ये दिख रही है बेटा आपको। ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे अपन, जो इस पॉइंट होके जाएगी, आगे एक्सटेंड कर दें। ये लाइन बन गई बेटा आपकी सेकंड, इस तरीके से बन गई। आप क्या कह रहा था बेटा, वो सुन लो आप अच्छे से, ध्यान से समझो। इसमें क्या रहता बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट। आप लिखना चाहो तो लिख दो बेटा। ये तो आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट थे, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। अब क्या करते बेटे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये कह रहा था कि जो 2 लाइन आप ड्रा करोगे ना, तो एक ट्रायंगल आपको नजर आएगी। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने क्या क्या बनेंगे। आप कह रहे वो ट्रायंगल कैसे बनेगी, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। एक तो इन दोनों लाइन से, तो इन दोनों लाइन से देखो ट्रायंगल कहां कहां बन रही है। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रही है बेटा बनती हुई, एक ट्रायंगल आपको ये भी दिख रही है बनती हुई, है ना। अब कैसे बनानी वो देख लो।
दिज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक तो इन दोनों लाइन की हेल्प लेनी है और एक एक्स एक्सिस की हेल्प लेनी है। तो एक्स एक्सिस तो बेटा ये है ना, तो देखो ये दो रीजन दिख रहा है बेटा, ये वाला रीजन, तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी। अभी हमने सिलेक्ट किया, एक तो सर ट्रायंगल ये भी हो सकती है, ट्रायंगल ये भी हो सकती है। ये वाली ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो वाई एक्सिस इंक्लूड होगी, है ना। तो ये वाली एक्सिस ले ले बेटा अपन, ये वाली ले ले। एक्स एक्सिस हमें लिखनी थी, तो देखो एक पॉइंट तो ये रहा आपके पास, नया पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास ये रहा बेटा, और एक पॉइंट ये रहा। ये वाला पॉइंट कौन सा था, 4 और 0। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -1 और 0। ये वाला पॉइंट देख लो बेटा, और ये वाला पॉइंट मेजर कर ले। ये वाला पॉइंट समथिंग आएगा बेटे, ये वाला पॉइंट आ गया। तो देखो ई पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 2, पहले तो बेटे x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। तो ये तो बन गया ट्रायंगल, आपके पास ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब आपसे ये कहते हैं कि इसको शेड भी करो, तो इसको बेटा शेड भी कर सकते हो आप, इस वाले पोर्शन को शेड भी कर सकते हो। ये लो बेटा, अब आपको ट्रायंगल दिख रही है। तो ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट ये आपके पास हो गए, कौन कौन से, एक तो कोऑर्डिनेट ए, एक कोऑर्डिनेट डी, एक कोऑर्डिनेट ई, और तीनों के वर्टिसेस भी हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से तो हम इस पोर्शन को शेड करते, एक्स एक्सिस पूछा है तो इस पोर्शन को शेड करेंगे। समझ में आ गया बेटे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटे लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना बेटा। आज देखते हैं कितने सब्सक्राइबर मेरे को मिलते हैं आपके थ्रू, ठीक है बेटे। अब सारे क्वेश्चन इसके सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। आप नोटबुक खोलो, अपनी बुक खोलो बेटे, और साथ साथ करते जाओ एक्सरसाइज 3.2। 4 क्वेश्चन आपके ग्राफिकली है बेटे, ठीक है। अच्छा, ग्राफ किसका बनाना है किसका नहीं बनाना वो भी देख लो, बुक में आपको मेंशन मिलेगा। जो लाइन कंसिस्टेंट है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से इसको नोटबुक में नोट करो पॉइंट को, इस क्वेश्चन को भी नोटबुक में नोट करना है आपको, ठीक है। भले ही एनसीईआरटी का ना हो लेकिन बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका, 4 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आ चुका ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है बेटा। तो चलिए बेटा, थैंक यू।